Assalamualaikum students, how are you all? Today we will start with another topic which will be very interesting for you all. Topic which we are going to discuss today is crusades. Here I will give you a brief introduction to this topic, then we will move forward to our textbook. So, the Crusades 1095 to 1291 were a series of military campaigns that were launched by Christians to reclaim the Holy Land from Muslim rule. तो क्रूसेड्स जो थी वो असल में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होने वाली जंगें थी जो कि एक होली लैंड को के कंट्रोल हासिल करने के लिए की गई थी। दैट वाज द लैंड ऑफ जेरूसलम। और इसके लिए जो मेजर क्रूसेड्स हुई थी उसके अंदर जो फर्स्ट क्रूसेड थी दैट वाज फ्रॉम 1095 टू 1099। इसमें क्या हुआ था, द क्रिश्चियंस कैप्चर जेरूसलम, उन्होंने कैप्चर कर लिया था जेरूसलम को 1099 के अंदर। एंड इन द सेकंड क्रूसेड व्हाट हैपेंड, दे फेल टू रीटेक एडेसा। एडेसा जो था दैट वाज अ स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट, यानी मिस्र की एक स्टेट थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी तजारत के हवाले से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर चंक जो था वो तजारत का यहाँ पर मौजूद था। इसके बाद थर्ड क्रूसेड आ जाती है, दैट वाज फ्रॉम 1187 टू 1192। रिचर्ड द लायंस हार्ट कैंपेन। रिचर्ड जो था वो एक क्रिश्चियन उनका रूलर था और उसने अटैक किया था जेरूसलम को कैप्चर करने के लिए, बट ही फेल्ड इन दिस अटैम्प्ट। एंड नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ क्रूसेड थी, इट वाज स्टार्टेड इन 1202 एंड इट वाज एंडेड इन 1204। सैक ऑफ कॉन्टेस्टिनोपल। इट मीन्स कि ये जो अटैम्प्ट थी ये उन्होंने जेरूसलम को कैप्चर करने के लिए ही की थी, लेकिन वो इसको कैप्चर नहीं कर सके थे। उनकी जो इंटेंशन थी वो डाइवर्ट होके कॉन्टेस्टिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की तरफ चली गई थी और उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो उसको कैप्चर तो नहीं कर पाए थे। बट उन्होंने, जैसे वॉर की सिचुएशंस में होता है, एक कंट्री को आप, एक शहर को आप बिल्कुल तबाह कर देते हो, इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने पूरी जो स्टेट थी कॉन्टेस्टिनोपल कुस्तुनतुनिया की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फोर्थ क्रूसेड के अंदर जो हमारी मेजर इशू था वो ये देखा गया है। Now students, you can open the page number 48 of your textbook. So you can see the topic of crusades. The crusades were a series of wars during the Middle Ages where the Christians of Europe tried to regain control of Jerusalem and the Holy Land from the Muslims. एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये जो है जंगें थी जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान में लड़ी गई थी और इसका मकसद क्या था, जेरूसलम का कंट्रोल हासिल करना। और ईसाइयों के इस मकसद के पीछे बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने ये जंगें लड़ी थी। अब जेरूसलम के लिए जितनी भी जंगें लड़ी गई थी, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तमाम रिलीजन्स के लिए। जितने भी रिलीजन के लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट था। जूइश पीपल यानी कि जो यहूदी लोग होते हैं उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनका ये मानना था कि जहाँ यहाँ पे जो उनकी बेसिस हैं हैकले सुलेमानी की, जो उनकी रिलीजन की बेसिस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस वजह से उनको इसको हासिल करना था। इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं वो, उनका ये बिलीव था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो यहाँ से चढ़ के जो है वो मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्रिश्चियंस जो थे उनका ये बिलीफ है कि उनके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ये मानना है कि जो क़यामत के नज़दीक उनके खुदा हैं वो इस मुकाम पर उतरेंगे, जो कि मस्जिद अक्सा का मुकाम है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जेरूसलम को कैप्चर करने के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान। Now we will look into the timeline of the Crusades that took place over the course of 200 years starting in 1095 CE. So in the first crusade, which was from 1095 to 1099 CE, the first crusade was the most successful. इसे क्यों सक्सेसफुल कहा जाता है, बिकॉज जो आर्मीज़ यूरोप से आई थी क्रिश्चियंस की जेरूसलम को कैप्चर करने के लिए, वो इसमें कामयाब हुई थी और उन्होंने जो तुर्क लोग वहाँ पे रह रहे थे जेरूसलम के अंदर, उनको वहाँ से निकाल बाहर किया था और उन्होंने जेरूसलम का जो कंट्रोल है वो हासिल कर लिया था। The second crusade was from 1147 to 1149 CE and in 1146 CE the city of Edessa was conquered by the Turks. अब ये आपको मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, जो एडेसा था इट वाज सिटी ऑफ मिडल ईस्ट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तजारत के हवाले से। तुर्क ने जो है वो इसको कैप्चर कर लिया था 1146 के अंदर और जो पूरी पॉपुलेशन थी वहाँ की उसको या तो मार दिया गया था या फिर उनको बेच के ग़ुलाम बना लिया गया था, जिसकी वजह से एक सेकंड क्रूसेड जो थी वहाँ पे हुई, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रही थी। वो तुर्क से जो है वो मुकाबला नहीं कर पाए थे जो क्रिश्चियंस थे और वो इस जंग को हार गए थे। ना यू कैन सी द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। इसमें जो है वो नूरुद्दीन ज़िंगी का जिक्र किया गया है एंड ही रूल्ड फ्राम 1146 टू 1174 CE, जो कि एग्जैक्टली वही पीरियड था जब जो है वो सेकंड क्रूसेड हुई थी। एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ सेकंड क्रूसेड, जिन्होंने जो है वो डट कर मुकाबला किया था क्रिश्चियंस का।
9 and it ended in 1192 CE. At that period of time सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे वो इजिप्ट के सुल्तान थे, यानी मिस्र के सुल्तान थे 1189 CE के अंदर, और उन्होंने जो है वो क्रिश्चियन से यरूशलेम को हासिल कर लिया था और अब वो मुसलमानों के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से एक थर्ड क्रूसेड लॉन्च हुई जो कि जर्मनी के किंग बाबरोसा, किंग फिलिप फ्रॉम फ्रांस और किंग रिचर्ड द लायन हार्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने मिलके, इनके किंग्स ने मिलके एक थर्ड क्रूसेड लॉन्च की थी। और इनका मकसद क्या था? जेरूसलम का कंट्रोल दोबारा से हासिल करना। और इस जंग के लिए जो रिचर्ड है उनका नाम जो है वो सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी और उनके वॉरियर्स के साथ फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन के मुकाम पर ये जंग लड़ी थी और एक काफ़ी सालों तक जंग चलती रही थी, लेकिन उसके बाद भी रिचर्ड जो है वो इस जंग में कामयाब नहीं हो सके थे और वो जेरूसलम को हासिल नहीं कर सके। द फोर्थ क्रूसेड वो स्टार्टेड इन 1202 एंड इट एंडेड इन 1204, जो कि 2 साल का पीरियड था। और थर्ड क्रूसेड में बुरी तरह से हारने के बाद जो यूरोपियन क्रिश्चियंस थे उनके अंदर तो बिल्कुल भी इतनी पावर मौजूद नहीं थी कि वो दोबारा से एक दूसरी क्रूसेड स्टार्ट करते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाके कोई भी एक्शन लेते। तो जो फोर्थ क्रूसेड थी इट वाज इनिशिएटेड बाय पॉप इनोसेंट III, जो कि उनके एक रिलीजियस एक्टिविस्ट थे, कैथोलिक चर्च के जो है ना वो लीडर थे, और उन्होंने ये जो है वो अपनी हॉली लैंड को दोबारा से हासिल करने के लिए, उसके ऊपर अपना जो क्लेम है वो उसको शो करने के लिए दोबारा से अटैक किया था और ये क्रूसेड स्टार्ट की गई थी। लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए और उनको ये चीज़ जो है वो नज़र आ गई थी कि अब वो जो है वो दोबारा से इसका कंट्रोल हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो इस्तांबुल में उसको बुरी तरह से तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने बर्पा कर दी थी और उन्होंने जो बहुत सारे लोग हैं उनको कत्ल किया था और इस्तांबुल का जो सिटी है वो बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। ना इट वॉज़ नॉट द एंड ऑफ द क्रूसेड। इसके बाद भी जो है वो 5 मज़ीद क्रूसेड्स लड़ी गई थी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान, जिसके अंदर वो एक में भी कामयाब नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से वो हॉली लैंड जो थी उनको उसका कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। नाउ वी विल लुक इनटू द कॉजेज़ ऑफ द क्रूसेड्स। असल में ये जंगें हुई क्यों थी, इनके पीछे वजह क्या थी। जो इनिशियल तौर पे इनिशियली जो जंगें हुई थी या क्रूसेड जो स्टार्ट हुई थी जब, वो तब हुई थी जब सल्जूक जो थे, सल्जूक ने होली लैंड को कैप्चर कर लिया था, उसका कंट्रोल हासिल कर लिया था। इससे पहले जो इसका कंट्रोल था होली लैंड का वो अरब्स के पास था और उन्होंने जो है वो क्रिश्चियंस को अलाउ किया हुआ था कि वो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और जो भी उनकी मजहबी रसूमात हैं उनको अदा कर सकते हैं। लेकिन 1070 CE के अंदर जब तुर्क्स के पास जो है वो इसका कंट्रोल चला गया, तो उन्होंने क्रिश्चियंस को वहाँ पर जाने से जो है वो मना कर दिया और उन्होंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो उस एरिया को विज़िट नहीं कर सकते। जिसके बाद जो बैजेंटीन एम्पायर थी, एलेक्सियस I, ही वॉज अ क्रिश्चियन एंड ही कॉल्ड आउट टू द पोप, जो कि उनके मजहबी रहनुमा थे और जिनको जो है वो फादर भी कहा जाता है, और उन्होंने उनको जो है वो ये चीज़ इशू उनके साथ डिस्कस किया कि उनकी डायनेस्टी की हिफाजत के लिए और तुर्क से जो है वो ये इस चीज़ को बचाने के लिए कि वो बिल्कुल भी उनको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें, उनको हॉली लैंड से विज़िट करने के लिए बिल्कुल भी रोक ना दें। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनसे रब्ता किया और उसके बाद जो है तो पोप थे, जो उनके फादर थे मजहबी रहनुमा, उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से क्रिश्चियन आर्मीज़ को इकट्ठा किया और विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड द होली रोमन डायनेस्टी, उन्होंने जो है वो इन आर्मीज़ को इकट्ठा करने के बाद जो है ये क्रूसेड स्टार्ट की गई थी। एंड द मेन रीज़न जो कि इन क्रूसेड्स के पीछे देखा जा सकता है दैट वाज अ रिलीजियस रीज़न, और हर जो रिलीजन था, मुस्लिम्स हों या क्रिश्चियंस हों या जूस हों, वो इसके साथ इस जेरूसलम की जो स्टेट थी उसके साथ उनकी इमोशनल और उनकी रिलीजियस अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से ये जो क्रूसेड्स थी वो हुई ना। यू कैन सी द बॉक्स बिलो, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्रूसेडर्स के बारे में। अब क्रूसेडर्स कौन थे जो कि क्रूसेड यानी कि जंगों में लड़ते थे, क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है। उनका जो एक सिंबल था जो वो यूज़ करते थे दैट वाज अ रेड क्रॉस, जो उनके सोल्जर्स के जो है ना कपड़ों पे भी बना हुआ होता था और जो भी वो हथियार यूज़ करते थे उसके ऊपर बना हुआ होता था, और जो उनके फ्लैग्स या बैनर्स जो भी होते थे उसके ऊपर वो निशान जो सिंबल है वो उसको शो करते थे, जिससे ये पता चलता था कि ये जो हैं ये क्रूसेडर्स हैं या ये जो है क्रिश्चियंस हैं जो कि जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। ना यू कैन सी आई हैव मार्क द क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग। तो जो हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ क्रूसेड्स, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर भी है, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको मार्क कर लेना है और ये इसका आंसर होगा और आप सब ने इसको लर्न भी करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।